जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया और आप लोगों का सफलतापूर्वक जो है बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग में जो है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपका जो है कब से शुरू होगा, सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जो है कितने नंबर कितने रैंक वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होगा और किस तरह से हमको जो है काउंसलिंग करना है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग किया लेकिन आपको जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आपको जो है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो किस तरह से सेकंड राउंड के काउंसलिंग आप करेंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट होगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, छोटी बड़ी अपडेट, और आपका यदि रैंक मार्क्स है, कैटेगरी रैंक, ऑल ओवर रैंक, यदि आपको कोई डाउट्स है कैटेगरी वाइज आप बता सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से कि भाई इस कैटेगरी से मेरा ऑल ओवर रैंक और मार्क्स कितना है, कैटेगरी रैंक इतना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगा। और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जिनको यदि गवर्नमेंट कॉलेज शुरू में जो है सीट अलॉटमेंट हो जाता है वो स्टूडेंट तो उस कॉलेज को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जो है गवर्नमेंट कॉलेज सीट अलॉटमेंट हो जाता है, यदि आप उस कॉलेज को छोड़ देते हैं और सोचेंगे कि मैं सेकंड राउंड का काउंसलिंग करूँगा तो आप जो है सीधा काउंसलिंग की प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। यदि आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जो है प्राइवेट कॉलेज मिलता है तब भले आप जो है प्राइवेट कॉलेज को छोड़कर फिर से दूसरे राउंड के काउंसलिंग जो है कर सकते हैं। तो दूसरा राउंड के काउंसलिंग आपको इतने अच्छे से बारीकी से सावधानी से करना है CGDME के वेबसाइट में, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक आपको करना ही नहीं है। आपको बीएससी नर्सिंग करने का जो आपका सपना है उन सपनों को आपको अपना पूरा करना है। आपको बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन किसी और से मत कीजिए, खुद से कीजिए, काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि यदि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में और यदि बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज से आप जो है बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, क्योंकि 1-2 साल जो है ड्रॉप मत कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गवर्नमेंट में ही मेरा सिलेक्शन होगा तभी मैं पढ़ाई करूँगा, या आप लड़के हो या फिर लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो मैं इस साल फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा और फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 1 साल जो है ख़राब मत कीजिए, ड्रॉप मत कीजिए। मेडिकल कोर्स है, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अच्छे से कोर्स हैं। स्टार्टिंग में आपको जो है पैसा लगता है, समय देना पड़ता है, लेकिन जब आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपके पास बहुत ही अच्छा पैकेज सैलरी जो है देखने को मिलते हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में जो है मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा फील्ड होता है बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग में कैरियर ऑप्शन जो है, कैरियर ऑप्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि बहुत ही ज़्यादा कैरियर ऑप्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग करने के लिए टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं और छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए कितने सीटें हैं, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, गवर्नमेंट के फ़ीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस कितना होता है, और डीवीसी जो है किस तरह से कराना होता है। डीवीसी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जो है किस तरह से करा सकते हैं, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को आगे मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो है 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें फर्स्ट है आपका मेडिकल कॉलेज कैंपस नियर रेड क्रॉस ब्लड बैंक रायपुर छत्तीसगढ़। सेकंड है आपका गोंडापारा सदर बाजार बिलासपुर। थर्ड है आपका महारानी हॉस्पिटल कैंपस जगदलपुर। फिर है नामला रिंग रोड अंबिकापुर। बेलाडोना रोड नियर BSNL ऑफिस आपका रायगढ़ में। छठवें नंबर पर है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल IPP ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव। फिर 7 नंबर पर है पटेल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पद्मनपुर दुर्ग। जो छत्तीसगढ़ में जो है 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के लिए टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है आपका श्री रावतपुर सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज इन धनेली, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिकरापारा रायपुर, जगतगुरु शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज रायपुर, हार्दिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर। फिर है RIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर, सृष्टि नर्सिंग कॉलेज और पाटन दुर्ग में। फिर है प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज रायपुर, ग्रेसेस ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज। तो छत्तीसगढ़ में जो है टॉप 10 कॉलेज है जहाँ से आप जो है
बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वहीं कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर आपका जो है 35,000 रुपये जो है आपको देना होगा। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है टोटल आपके 82 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 75 आपके जो है प्राइवेट कॉलेज है, और दोनों में ही स्कॉलरशिप मिलेगा। वही यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस जो रहता है वह रहता है आपका 70 से 90 हज़ार रुपये आपका फ़ीस रहता है। कैटेगरी वाइज बात करें कि कितने मार्क्स कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तो यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 65 से 71 के बीच में यदि आपका नंबर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो ओबीसी का आपका जो है 60 से 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, एससी का 60 से 65 में, और एसटी का जो है 55 से 60 में जो है सिलेक्शन हो पाएगा। वही बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग के कुल टोटल सीटें कितनी हैं, तो बीएससी नर्सिंग के टोटल ऑल ओवर कुल सीटों की बात करें तो 4,906 सीटें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की 410 सीटें हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज के 4,496 सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग में परीक्षा में जो है टोटल 24,751 स्टूडेंट ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में 4906 सीटें इतने ही स्टूडेंट का, और 410 स्टूडेंट का ही केवल गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान देना है। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो एडमिशन तुरंत ले लीजिए, क्योंकि यदि आप उस कॉलेज को छोड़ेंगे तो आप दूसरे काउंसलिंग के प्रक्रिया में भी पार्टिसिपेट जो है नहीं कर पाएंगे, और आपको जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको सीट अलॉटमेंट चाहिए, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज एक ही बार में मिलता है, तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। तो बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो है आपके बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो आने वाले समय में जो है 1 सप्ताह रुक जाइए, उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड का काउंसलिंग भी आपका स्टार्ट होगा। तो इस बार आप जो है काउंसलिंग अच्छे से कीजिए, यही आप लोगों के पास जो है लास्ट अंतिम मौका है। तो काउंसलिंग आपको जो है अच्छे से करना है, बारीकी से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ जो है फॉलो करना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग कर सकें। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी जानकारी बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियोस को शेयर जो है ज़रूर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी मिल सके। आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह से बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए। सो थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।